एपिसोड की शुरू वैसे होती है जहाँ पे खत्म हुआ था। फिर हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं जहाँ पर लू सिंग और जैंसी उसके डैड से मिलने के लिए गए होते हैं। फिर लू सिंग अपने डैड के पास बैठा हुआ होता है। इसी बीच उसके डैड की तबीयत खराब हो जाती है तो लू सिंग कहता है कि जैंसी डॉक्टर को बुलाओ। फिर जैंसी भी वहाँ से भागते हुए चली आती है डॉक्टर को बुलाने के लिए। फिर हम उन दोनों को देखते हैं जो ऑपरेशन रूम के सामने खड़े होते हैं और लू सिंग काफी ज्यादा परेशान होता है और लू सिंग को इतने परेशान देखकर जैंसी उसे संभालती है। फिर वहाँ पर डॉक्टर आ जाता है और डॉक्टर को देखकर लू सिंग कहता है कि क्या हुआ, सब कुछ ठीक तो है ना। फिर डॉक्टर कहता है कि हाँ फिलहाल तो ठीक है पर वो पैरालाइज हो गए हैं। यह सुन के वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है। फिर जैंसी उसे संभालने लग जाती है। फिर लू सिंग कहता है कि क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ। तो डॉक्टर कहता है कि हाँ तुम मिल सकते हो पर थोड़ी देर बाद। फिर हम देखते हैं कि लू सिंग अपने डैड से मिलने के लिए गया होता है। फिर लू सिंग के डैड जब लू सिंग को देखते हैं तो कहते हैं कि आई एम सो सॉरी बेटा। फिर लू सिंग अपने डैड से कहता है कि आप अपने घर चले जाइए, वहाँ पर ऐसे लोग हैं जो आपका ख्याल काफ़ी अच्छी तरीके से रख सकते हैं। ये दोनों ऐसे बात कर ही रहे होते हैं इसी बीच वहाँ पर जैंसी आ जाती है। फिर वो लू सिंग के डैड से कहती है कि हेलो अंकल। फिर लू सिंग के डैड कहते हैं कि लू सिंग बेटा क्या तुम मेरी थोड़ी हेल्प कर सकते हो, इस टेबल के अंदर एक बक्सा है, क्या तुम उसे निकाल सकते हो। यह सुन के लू सिंग उन्हें कुछ कहता नहीं, वो चुपचाप उस बक्से को निकाल कर दे देता है उन्हें। फिर वो जैंसी से कहते हैं कि ये तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है। यह सुन के जैंसी कहती है कि नहीं अंकल इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। यह सुन के लू सिंग के डैड कहते हैं कि दरअसल ये लू सिंग की मॉम का कंगन था बट उसने लू सिंग को पालने के लिए इस कंगन को बेच दिया था, पर जैसे ही मुझे इस बारे में पता चला मैंने इस कंगन को फिर से खरीद लिया। ये लू सिंग की मॉम का है इसलिए मैं ये तुम्हें दे रहा हूँ, प्लीज़ बेटा तुम इसे ले लो। फिर जैंसी ले लेती है और उन्हें थैंक यू कहती है। उसके बाद ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर ये दोनों खुशी खुशी रहने लग जाते हैं और इसी बीच डॉक्टर को भी उसका लाइफ पार्टनर मिल जाता है। और जैंसी जब अपने भाई को इतना खुश देखती है उसके लाइफ पार्टनर के साथ तो जैंसी भी उसे देखकर काफी खुश हो रही होती है। इसी बीच वहाँ पर लू सिंग आ जाता है और जैंसी लू सिंग के साथ बात कर रही होती है। इसी बीच वहाँ पर जैंग जुमिंग भी आ जाती है और वो जैंसी को इतना खुश देखकर काफी ज्यादा जल रही होती है और उसे जैंसी को देखकर काफी ज्यादा गुस्सा भी आ रहा होता है। फिर वो गुस्से में आकर जैंसी को मारने चली जाती है और जब जैंसी और लू सिंग उसे देखते हैं तो वो दोनों शॉक हो जाते हैं। फिर लू सिंग जैंसी को बचाने के लिए उसके सामने आ जाता है और वो घायल हो जाता है और जैंग जुमिंग तो ये कर काफी ज्यादा खुश हो रही होती है। फिर वो पागलों की तरह हंसने लग जाती है और इसी बीच वहाँ पर गार्ड्स आ जाते हैं और वो जैंग जुमिंग को पकड़ कर वहाँ से ले जाते हैं। और जैंसी लू सिंग को ऐसा देखकर वो तो शॉक ही हो गई होती है। वो तो लू सिंग को उठाने की कोशिश भी करती है पर लू सिंग बेहोश हो चुका होता है जिस वजह से वो नहीं उठ रहा होता है। फिर लू सिंग को सही वक्त पर हॉस्पिटल लेकर चले जाते हैं जिस वजह से उसका सही टाइम पर इलाज हो जाता है और वो बच जाता है। और जैसे लू सिंग ठीक होता है जैंसी उसके पास जाती है और वो रोने लग जाती है। फिर लू सिंग उसे संभालने लग जाता है। फिर जैंसी लू सिंग को सारी बातें बता देती है कि उसके पिछले लाइफ में भी ऐसा ही हुआ था जिस वजह से वो कुछ ज़्यादा डर गई थी। ये सुन के तो लू सिंग शॉक हो जाता है। फिर जैंसी उसे सारी बातें बता देती है। ये सारी बातें सुनकर तो लू सिंग काफ़ी ज़्यादा शॉक हो गया होता है बट उसे इन बातों से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। फिर लू सिंग कहता है कि मुझे अब इन बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि तुम मेरे साथ हो। ये सुन के जैंसी काफ़ी खुश हो जाती है। फिर दोनों गले लगा लेते हैं। फिर वो लोग खुशी खुशी रहने लग जाते हैं। फिर एक दिन लू सिंग जैंसी को प्रपोज भी कर देता है शादी के लिए तो जैंसी भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और वो उसे हाँ कह देती हैं। फिर दोनों की शादी हो जाती है। फिर वो लोग शादी के बाद काफ़ी खुशी खुशी रहने लग जाते हैं। इसी बीच जैंसी को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। ये बात जानकर तो उसकी पूरी फैमिली काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और लू सिंग तो कुछ ज़्यादा है। फिर इसी तरह कुछ महीने बीत जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि जैंसी और लू सिंग लबी डबी हो रहे होते हैं। इसी बीच उनका बच्चा आ जाता है और वो कहता है कि मम्मी पापा आप लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। और जैंसी जब अपने बेटे को वहाँ पर देखती है तो लू सिंग को धक्का मार कर उसे गिरा देती है और लू सिंग बेचारा बस जैंसी को देखे जा रहा होता है। फिर जैंसी का बेटा जैंसी के गोद में आकर बैठ जाता है। फिर लू सिंग कहता है कि क्या हुआ बेटा, तुम्हें नींद नहीं आ रही है क्या। फिर वो कहता है कि नहीं मुझे नींद नहीं आ रही है, मैं मम्मी के साथ सोना चाहता हूँ। ये सुन के जैंसी कहती है कि ठीक है। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है अपने बेटे को लेकर। फिर जैंसी अपने बेटे को सुला देती है और इस बीच वहाँ पर लू सिंग आ जाता है। फिर वो जैंसी से पूछता है कि क्या वो सो गया है। तो जैंसी कहती है कि हाँ। ये सुन के लू सिंग आराम से अपने बेटे को गोद में उठाने लग जाता है। ये देखकर जैंसी कहती है कि हे ये क्या कर रहे हो तुम। तो लू सिंग कहता है कि उसे उसके रूम में सुलाने जा रहा हूँ।
ये कहकर वो उसे वहाँ से उसके रूम में सुलाने चला जाता है। अपने बेटे को रूम में सुलाकर वो जैंसी के पास भागते हुए जाता है। उसका दोनों लबी रबी होने लग जाते हैं। फिर ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर वो लोग इसी तरह खुशी खुशी रहने लग जाते हैं और ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। अगर आपको ऐसे ही ड्रामा देखना पसंद है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। ओके, बाय बाय।